हेलो बच्चों, ये जो आपके सामने टॉपिक दिख रहा है उसका नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल एट अ पॉइंट। तो बच्चों, मैं इस पूरे वीडियो में आपको पहले ये सिखाऊंगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं बेसिकली। और दूसरा ये है कि उसका जो है हम अप्लीकेशन देखेंगे प्रोजेक्टाइल के केस में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट अगेन एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, बस आपको मेरी बातों को सुनते रहना है और या कह सकते हो जस्ट फॉलो माई लीड। देखिए कि अगर हम सर्कल की बात करें, हम कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम सर्कल की बात करें बच्चों, तो सर्कल एक ऐसा सेगमेंट है जिसके बारे में हर बच्चे को थोड़ा बहुत आइडिया होता है ना। ऐसे ये सर्कल मान लीजिए, बहुत अच्छा तो नहीं बना बट मान लीजिए सर्कल ये इसका सेंटर है। और सपोज किसी इंस्टेंट में पार्टिकल यहाँ पे था, ये वाले पॉइंट पे, तो अगर इस तरीके से घूम रहा है ऐसे, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में अपवर्ड ऐसे चला जाएगा। ये इसका वेलोसिटी भी, ठीक है। पार्टिकल का मोशन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये जो आपको अलग कलर से दिखाऊंगा मैं, रेड कलर से, ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका रेडियस वेक्टर है, ठीक है ना ये। और यहाँ पे अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन काम करता है जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। आप ये कह सकते हो कि ये ऐसा एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है विदाउट विच सर्कुलर मोशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो एसी जिम्मेदार होता है सर्कुलर मोशन कराने के लिए, ठीक है। और एसी का जो फॉर्मूला होता है, अभी के लिए आप याद रखें, बाद में मैं इस पर और अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तो जो हमारे पास एसी आता है दैट इज सिंपली वी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। वेयर आर इज द रेडियस, आर क्या है, रेडियस, और वी क्या है आपका उस पॉइंट पर स्पीड, ठीक है। ये दो पॉइंट हमें पता होना चाहिए। और एसी क्या था, एक बार लिख देता हूँ मैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके सर। लेकिन अगर हमें कोई ऐसे जनरल कर्वीलिनियर पाथ हो, मान लीजिए कहीं भी ऐसा जैसे हमारे पास है, हमें सपोज इस पॉइंट पी पर जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर निकालना है, तो हम क्या लॉजिक लगाएंगे। मान लीजिए पार्टिकल इस पाथ पे ऐसे जा रहा है ऐसे, तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, एक छोटा सा सर्कल यहाँ बनाएंगे जिस पर ये पॉइंट लाई करना चाहिए, या उसके आसपास के जो छोटे पॉइंट्स हैं आसपास वाले वो लाई करने चाहिए। तो हमने एक सर्कल ऐसे बनाया है ऐसे, है ना। इस सर्कल का जो सेंटर है, मान लीजिए सर्कल का सेंटर ये हो गया, तो पी से इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूँ सी को, तो ये जो लेंथ दिखेगी पी सी, ये आपका क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर मैं सिंपली आर सी लिखूंगा उसे, ठीक है। उसे फाइंड आउट करने का क्या तरीका होगा इस वाले केस में, क्योंकि एक्चुअल में जो पाथ था वो सर्कल में नहीं घूमा है, वो तो किसी कर्व के अलोंग चल रहा था ऐसे, है ना, ऐसे चल रहा था। तो हम यहाँ पे सर्कल वाला कैसे कंसेप्ट लगाएंगे, तो सर्कल पर वापस चलते हैं हम लोग। अगर आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखो आप, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर मैं यहाँ पे आर निकालूँ या रेडियस निकालूँ, बच्चे वो आएगा आपका वी स्क्वायर अपॉन ए सी, है ना। यहाँ पे एक छोटा सा मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। वो मॉडिफिकेशन ये है कि जब भी आप रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखोगे, है ना, तो जो टेंजेंशियल स्पीड आएगा, है ना, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोल दो, उसका स्क्वायर करो अपॉन में हमें एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट लेना है विच इज परपेंडिकुलर टू वी टी। समझ में आया क्या। तो हमें सिंपली वी स्क्वायर अपॉन ए ही करना है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन वो आएगा जो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए उस वी टी के। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो इस कर्वीलिनियर पाथ में, अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका वी टी इधर था, है ना, या वी टी बोलो या टोटल वेलोसिटी बोलो, वेलोसिटी इधर ही रहेगी। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी हमारे पास कंपोनेंट आएगा एक्सेलरेशन का, वो हमें काम में लेना है ना। तो ये फंडा हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस पूरे चीज़ का कंसेप्ट बच्चों प्रोजेक्टाइल में इस्तेमाल करते हैं, बस ध्यान से सुनते रहना, है ना। अगर यहाँ तक की बातें समझ में आ गई हैं तो आगे तो बहुत ही आसान होगा। ये रहा एक पॉइंट, जिसको मैं बोलूँगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ओरिजिन बोल दिया हमने। ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, कुछ इस तरीके से आया ऐसे, है ना, ठीक है। मान लीजिए हमें किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर हमें क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ, सॉरी, हमें इस पॉइंट पर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है, पॉइंट पी बोल दीजिए। तो पहला काम क्या है कि सर स्पीड निकाल लो। स्पीड का जो है डायरेक्शन इधर आएगा, ये वी टी हो गया। अगला क्या करना है सर, देख बच्चे कि मान लीजिए वी टी है, ये हॉरिजेंटल से एंगल बना रहा है अल्फ़ा। कितना एंगल बना रहा है, अल्फ़ा, ठीक है सर। अब हमें एक्सेलरेशन चाहिए। आप बता सकते हो कि प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन कौन सा काम करता है। यस, सब बच्चे को पता है कि सर वो तो जी काम करेगा, यहाँ पे जी काम करेगा सर।
तो क्या मैं यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है पॉइंट पी पे क्या मैं वी स्क्वायर अपॉन जी लिख दूँ? आंसर है नहीं। क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये जो जी है ना, दिस इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। तो हमें जी का वो कंपोनेंट लेना है जो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ जाए। तो वो जो कंपोनेंट आएगा उसको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, है ना। सपोज ये ग्रीन लिया, ये हमारे पास आएगा, क्या आपको दिखा? ये जो कंपोनेंट आएगा ना, ये कंपोनेंट, दिस इज द कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर। तो अगर बच्चे ये एंगल अल्फा है तो 90 माइनस अल्फा, और अगेन ये क्या हो जाएगा? अल्फा। तो जी का जो कंपोनेंट आएगा इस तरफ वो आएगा जी कॉस अल्फा, और इस तरफ जो आएगा वो आएगा जी साइन अल्फा। तो बताओ जी कॉस अल्फा और जी साइन अल्फा में से कौन सा डिजायर्ड कंपोनेंट है जो हमारे फॉर्मूले में काम आएगा? तो उसका आंसर है सर जी कॉस अल्फा, क्योंकि ये कंपोनेंट वी के परपेंडिकुलर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन जी कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये रहा कंसेप्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर का। किसी ने बोला कि सर अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना चाहूँ तो कितना आएगा, है ना। तो चलिए जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा। अगेन एक बार मैं प्रोजेक्टाइल बनाता हूँ जल्दी से आप लोगों के लिए। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल है ऐसे, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट है। अगर हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी देखोगे तो वेलोसिटी किधर आएगी? इधर आएगी। ठीक है, अगर अब मान लीजिए हमने इसको यू से फेंका है किसी एंगल थीटा पे, आप मुझे बता सकते हैं क्या कि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ किधर है? तो आप बोलोगे सर एक्स में, तो हमने बोल दिया उसको वी एक्स। और यहाँ पे जो वी वाई कॉम्पोनेंट आएगा, वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट आएगा, वो तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि टोटल वेलोसिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स में ही है, तो वाई में तो जीरो हो जाएगा। यस सर। तो अब दूसरा चीज़ है कि वी एक्स का वैल्यू कितना आएगा। तो बच्चों आपको पता है कि जो भी एक्सेलरेशन काम करता है ना प्रोजेक्टाइल में, वो जी नीचे की तरफ काम करता है वाई डायरेक्शन में, या नेगेटिव वाई में काम करता है। एक्स में कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं करता। अगर एक्स में कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं करता है, मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन में आएगी वो क्या रहेगी भाई? कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि एक्सेलरेशन का रोल क्या है? इसका रोल होता है कि वेलोसिटी को चेंज करेगा, या तो मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, या तो डायरेक्शन चेंज करेगा, तो दोनों चेंज करेगा। बट अगर किसी डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आपका एक्सेलरेशन जीरो हो गया, इसका सीधा मतलब ये हो गया कि उस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। तो उसका क्या मतलब है सर कि अगर मैं यहाँ पे u ले लिया स्पीड, इसका ये जो कंपोनेंट आएगा वो ux जो है, मैं उसको लिखूंगा u cos थीटा। तो इस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग मैं ये लिख सकता हूँ कि जो vx आएगा वो ux होगा या फिर u cos थीटा होगा। ठीक है, चलो एक बात तो हमारी क्लियर हो गई कि vx क्या था। अब ये बात करते हैं कि हमें वो कंपोनेंट चाहिए एक्सेलरेशन का जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो सर पहले तो आप जी बना लो उस पॉइंट पे। तो जी हमेशा कहाँ लगता है? नीचे। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो जी है या फिर एक्सेलरेशन है वो पूरा का पूरा वी के परपेंडिकुलर ही है कि नहीं? यस सर। देखो, तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखना यहाँ पे बहुत आसान हो गया। आप कहोगे कि सर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो सिंपली वी एक्स स्क्वायर अपॉन जी, या फिर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी। क्या ये बात क्लियर आपको है कि नहीं? तो ये रहा हमारा सिंपल सा फंडा रेडियस ऑफ कर्वेचर का। क्लियर है क्या? अच्छा, एक बात और मुझे आप बताएं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग आता है ना, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग आएगा। तो मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन बोलता हूँ, आप इसके बारे में सोचना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इस प्रोजेक्टाइल में, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम कहाँ पर होगा? मिनिमम कहाँ पर होगा? ठीक है, दिस इज़ योर क्वेश्चन। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। वो पॉइंट बताइए कि जहाँ पर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर इस प्रोजेक्टाइल में, इस वाले में आपका मिनिमम होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं